Hello dear learner, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑफ वन वर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप एक ही वर्ड से रिलेटेड कई बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं और उनको कैसे अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। उसी सीरीज में दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन द सेम series. I am also going to teach you again a few words which are going to help you in your communication. जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो इन वर्ड्स को यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अक्सर होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स नहीं मिलते हैं और हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट लर्न अ फ्यू वर्ड्स ऑफ सेम टाइम। मीन्स हमें सिनोनिम्स वर्ड्स याद करने चाहिए ताकि हम एक ही वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकें। तो चलिए देखते हैं और लर्न करते हैं कुछ नए वर्ड्स फ्रॉम दिस वीडियो। डियर, आज ये वर्ड यस, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। आपने अक्सर देखा होगा कोई आपसे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो आप कहते हैं यस, यस आई विल। ठीक है, आप यही कहते हैं कि हाँ मैं चलूँगा। तो ये जो यस वर्ड है बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है और आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अगर कहीं कहना हो कि हाँ, तो यहाँ पे हम यस यूज कर सकते हैं। तो माय डियर, यस के अलावा और क्या वर्ड है जो हम यूज करें विद द सेम सेंस? देखिए, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं गो ऑन देन। गो ऑन देन का मतलब होता है यस, हाँ, ठीक है। आई विल बेबी सिट फॉर यू दिस इवनिंग, गो ऑन देन। ठीक है, यस। जैसे आपने कहा कि क्या आप मेरे साथ शाम को घूमने चलोगे, तो अगर मैं आपको ये कहूँ यस गो ऑन देन, गो ऑन देन का मतलब हाँ यस चलो चलते हैं। तो गो ऑन देन का मतलब ही होता है यस। ठीक है, गो ऑन देन का मतलब ही होता है यस। अगला वर्ड क्या है देखो, इफ़ यू इंसिस्ट। इफ़ यू इंसिस्ट का मतलब होता है, देखो एक चीज़ और, मैं इसमें और भी बहुत सारे जो नए वर्ड्स आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। जो वर्ड्स यस से रिलेटेड है उसको भी बताऊंगा और जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको भी बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ड है देखो, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब पता है क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा फोर्स करना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो छोटा भाई है या जो आपके यंगर हैं वो आपसे इंसिस्ट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो मुझे मेरे लिए चॉकलेट खरीद दो बार बार, तो उसे कहते हो। देखो, इंसिस्ट का मतलब है रिक्वेस्ट विथ फोर्स, आप कह सकते हो। बार बार कोई रिक्वेस्ट करे आपसे तो उसे इंसिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एक नया वर्ड आपको मिल गया इंसिस्ट भी। अब देखिए इस पूरे वर्ड को, इफ़ यू इंसिस्ट मतलब अगर आप, देखो इसका मतलब हुआ यस। देखो, अनदर ग्लास ऑफ वाइन इफ़ यू इंसिस्ट। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में इंसिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मुझे फोर्स करते हो, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो हाँ मुझे क्या चाहिए, अनदर ग्लास ऑफ वाइन, एक ग्लास वाइन और मैं लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आपने देखा होगा जब आपकी मदर हमें क्या करती है, जब आपकी मदर आपको खाना खिलाती हैं तो क्या कहती हैं, एक और ले लो, एक चपाती और ले लो या एक थोड़ा और ले लो। तो वो क्या करती है, इंसिस्ट करती है। तो आप कहते हो यस। तो इफ़ यू इंसिस्ट आई विल टेक वन मोर चपाती। ठीक है, तो इंसिस्ट का यूज भी हम कभी यस के सेंस में करते हैं। अगला वर्ड क्या है, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब भी होता है हाँ यस। एब्सोल्युटली का मतलब भी क्या होता है, हाँ और यस। वन मोर थिंग माय डियर, देखो जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना उसकी एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। तो कभी ये ना कंफ्यूज हो कि भाई देखो कि एब्सोल्युटली हो या कोई दूसरा भी वर्ड हो, अगर उसकी मीनिंग ये है तो इसकी मीनिंग दूसरी कैसे होती है कि सम टाइम इट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द वर्ड, कि वो कहाँ पे यूज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड के सेंस निकलता है। अब एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, पूर्णतः। अगर हिंदी में देखो, जैसे मैं कहूँ कि आप पूर्णतः सही बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, पूर्णतः। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, एम आई कदार्शनी फैन, एब्सोल्युटली। क्या मैं कदार्शनी का फ़ैन हूँ, तो यस। एब्सोल्युटली का मतलब हाँ यस। ठीक है, क्या आपको घूमना पसंद है या आप घूमना पसंद करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे। या आपको ये भी बोल सकते हैं एब्सोल्युटली, हाँ। तो एब्सोल्युटली का मतलब भी क्या हुआ, यस, राइट। क्या आपको
स्विमिंग करना पसंद है, आप कह सकते हैं यस, या एस की जगह आप क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली। हाँ, तो आपने क्या देखा, जो आप एब्सोल्युटली वर्ड का यूज कर सकते हैं एस की जगह भी। अगला वर्ड क्या है, वर्क फॉर मी। यू वांट टू फिनिश द रिपोर्ट व्हाइल आई अपडेट द स्प्रेडशीट, वर्क फॉर मी। सी, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्क फॉर मी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल देखिए फिर समझने करें। डू यू वांट टू फिनिश द रिपोर्ट व्हाइल आई अपडेट द स्प्रेडशीट, वर्क फॉर मी। अब यहाँ पे वर्क फॉर मी का मतलब हुआ यस, आपने रिप्लाई दिया। जैसे आपसे किसी ने कहा कि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक आप ये काम कर दो। अब इसके रिप्लाई आप क्या दोगे भाई, यस और नो। अगर आप यस बोलना चाहते हैं तो उसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं वर्क्स फॉर मी। वर्क्स फॉर मी मतलब जो आप बता रहे हैं, ये कंडीशन मेरे लिए बेहतर है कि आप जब तक आप बैठे हैं तब तक मैं क्या करूँ, ये काम खत्म करूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक आप नोट बना लीजिए, तो आप कहोगे यस, राइट, हाँ सही है, वर्क फॉर मी। तो यहाँ पे आप वर्क फॉर मी का भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपके लिए सही है, करेक्ट है, आप उस पर काम करेंगे, वर्क फॉर मी, राइट। तो आपने क्या देखा कि हम एब्सोल्युटली और वर्क फॉर मी इन दोनों का यूज यस, YES के सेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज आई एम इन। देखो, फ्री ड्रिंक्स आफ्टर वर्क, आई एम इन। अब देखो, आपसे कोई कहता है कि काम करो, और काम जब खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, या आपको कुछ खाने को मिलेगा, या आपको फ्री ड्रिंक मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्या कहोगे, ये देखो, फ्री ड्रिंक आफ्टर वर्क। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट यू डू, आप पहले स्टडी करिए, उसके बाद आपको खेलने को मिलेगा, ठीक है, या घूमने को मिलेगा, या फिर खाने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इफ आई से फर्स्ट यू स्टडी देन यू कैन गो एंड प्ले, तो आप क्या कहोगे, यस। या फिर आप क्या कह सकते हो, आई एम इन। आई एम इन का मतलब हाँ, मैं रेडी हूँ इसके लिए, ठीक है, यस। आई एम इन का मतलब हुआ मैं रेडी हूँ इसके लिए, मैं एग्री हूँ आपकी बात से। पहले स्टडी करो फिर घूमने जाना। अब मैं आपसे, फिर आप उसका क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। तो रिप्लाई आप दो तरीके से दे सकते हो, यस, ओके, यस, ओके, राइट, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि आई एम इन। आई एम इन का मतलब यस, आई एम रेडी, आई एम एग्री विद दिस प्लान, विद दिस आइडिया विच यू आर टेलिंग मी, कि पहले स्टडी करो फिर घूमने जाना या खेलने जाना। तो पहले काम करो, फिर आपको क्या मिलेगी, ड्रिंक फ्री मिलेगी। तो आई एम इन का मतलब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यस। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप उसको मत यूज करिए, बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज वाई। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज वाई। एक वर्ड है वाई। वाई क्या है भाई, क्वेश्चन वर्ड है। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे मैं कहूँ वाई आर यू वीपिंग, तो आप क्यों रो रहे हो, तो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई से रिलेटेड और वर्ड क्या है, हाउ कम। हाउ कम का मतलब कैसे, ठीक है। हाउ कम आई डोंट गेट अ टर्न, ठीक है, कैसे या क्यों। जैसे कि वाई का मतलब क्यों, हाउ कम का मतलब वही है जो वाई का मतलब है कैसे या क्यों। हाउ कम आई नॉट गेट अ चांस टू प्ले, ठीक है। हाउ कम आई डू नॉट गेट टर्न, मतलब मेरा चांस क्यों नहीं आता, कैसे नहीं आता। हाउ इज इट दैट, कैसा रहेगा ये। देखो एग्जाम्पल देखिए, हाउ इज इट दैट ही गॉट द जॉब एंड आई डिड नॉट। कैसा होगा ये कि उसको जॉब मिल गई और मुझे नहीं, क्लियर। तो आपने क्या देखा कि वाई की जगह हम हाउ कम या हाउ इज दैट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टेल मी द रीजन। नेक्स्ट इज टेल मी द रीजन, वही वाई। वाई, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, वाई यू हैड नॉट हेल्प मी, ठीक है। टेल मी द रीजन, देखो, कैन समवन टेल मी द रीजन, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। टेल मी द रीजन वाई, कैन एनीवन टेल मी द रीजन, या कैन
anyone, someone, tell me, why। ठीक है, तो आपने देखा द रीजन वर्ड का यूज कैसे किया जा रहा है, वाई। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं, तो टेल मी द रीजन, ये जो वर्ड है ये यूज किया जा रहा है वाई के लिए। अगला देखिए, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करने का क्या पॉइंट है। यू नेवर लिसन, भाई आपसे बात करने का क्या फ़ायदा या क्या पॉइंट है कि आप तो सुनते ही नहीं हो, इसका मतलब ये है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू, यू नेवर लिसन, राइट। व्हाट इज़ द पॉइंट मतलब क्या, इसमें कोई पॉइंट है कि आपसे बात किया जाए और आप बात सुनते ही नहीं हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर या फिर क्यों, वाई। जैसे आपने मुझसे कहा कि मुझे 500 रुपीज़ दे दीजिए, तो मैं पूछ सकता हूँ वाई भी पूछ सकता हूँ। आई कैन आस्क यू वाई डू यू वांट 500 रुपीज़, ये भी पूछ सकता हूँ। एंड आई कैन आल्सो आस्क व्हाट फॉर, किस लिए, क्यों, व्हाट फॉर। तो वाई, व्हाट फॉर का मतलब भी क्या हुआ, क्यों, वाई। भाई कैन यू, सॉरी कॉल यू, व्हाट फॉर, यू नेवर आंसर। कह रहा भाई कॉल यू, मैं कॉल करूँ तुमको, क्यों, तुम तो कभी जवाब ही नहीं देते। तो व्हाट फॉर का मतलब भी होता है वाई, क्यों, ठीक है, व्हाट फॉर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से देखिए ध्यान से, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इन सारे वर्ड्स का यूज करना है अपनी कम्युनिकेशन में, नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन, इन राइटिंग आल्सो। माय डियर, whenever you are giving an exams, and in exam English is a common paper, एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, इंग्लिश इज अ कॉमन पेपर। तो और वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है, जो नॉलेज, जो चीज़ें, जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दीज वर्ड्स, दीज इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन not only improving your English communication, but also in scoring good in your academic exam as well as your competitive exam. So dear, I hope कि आपको समझ में आया होगा. See you in the next. Till then, you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.